क्या आप जानना चाहेंगे कि उस कचरे में क्या क्या होता है? और वो गलती कौन करता है? वो मैं करता हूँ, मेरे साथ के लोग करते हैं, मेरे घर के लोग करते हैं, मेरे आसपास के लोग करते हैं। उसमें क्या होता है? गीले कचरे के साथ सूखा तो आ ही रहा है, उसके साथ घर में वो चीज़ें, डायपर, इमेजिन करेंगे डायपर, इमेजिन करेंगे सैनिटरी नैपकिन पैड्स, वो उस कचरे के साथ, उस गीले कचरे के साथ मिले हुए आते हैं। और एक कर्मचारी जब उसको खोलता है तो उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं। पहले तो मेरा नमस्कार आपको। मेरा नाम है राजेश पांडे और मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता हूँ और बच्चों से बातें करता हूँ और अपने अनुभवों को उनके साथ साझा करता हूँ और बच्चों की बातों को सुनता हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि मैं संवाद करूँ। मैं आपसे आपकी बात को जानना चाहूँगा और अपनी बात आपको सुनाना चाहूँगा, कभी कहानी के माध्यम से और कभी गपशप के माध्यम से। तो अभी मैं आपको आधा मिनट का समय देता हूँ। आपने अगर बातचीत करनी है एक दूसरे से तो आप कर सकते हैं। आधा मिनट का समय, बातचीत करनी है कर लीजिए, खूब करिए बातचीत। हाँ हाँ करिए बातचीत। आधा मिनट का समय है आपके पास, ठीक है ना सर? आधा मिनट का समय मिलता है। जब मैं देखूंगा कि आप में से सब चुप हैं तब मैं समझूंगा कि आप तैयार हैं मेरी बात सुनने के लिए। मैं अपनी बात सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको सुनने आया हूं, मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। ठीक है? तो आप ठीक है, थोड़ा सा समय है, करिएगा, बातचीत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिलैक्स होना चाहिए ना, कुछ सुनने से पहले खुद को रिलैक्स करना है। मन में कुछ चल रहा है तो उसको अभी किनारे कर देना है। तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, तो अभी आपका इस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब आधा मिनट लेते हैं बिल्कुल शांत होकर बैठने का। ना मैं बोलूंगा ना आप बोलोगे। तो आपका ये एनएसएस शिविर चल रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर चल रहा है। ये आपका 7 दिन का शिविर होता है, 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आप में से किसी एक बच्चे से कि इस शिविर के दौरान आपने क्या किया और क्या सीखा। कोई बच्चा बताएगा? वो बच्चा जो सबसे होशियार है, कौन बताएगा? कौन है होशियार बच्चा? वाह, बैठे 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 रहिए प्लीज़। क्या सीखा? मुस्कान सर, मेरा नाम मुस्कान है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। सर, इस शिविर में हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे रहा जाता है और क्या करें। जगह जगह रैली जाती है हमारी और सब जगह जाके हम लोगों को जागरूक करते हैं और यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बोलते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं और लोगों को मोटिवेशन करते हैं कि जिससे वो क्या नाम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें। बहुत सही। और मुस्कान के लिए तालियां तो होनी चाहिए। मुस्कान ने कहा है कि हम सब यहाँ देखिए, इसकी जो खूबसूरती है इस कार्यक्रम की वो ये है कि आप साझा होना, मतलब चीज़ों को शेयर करना सीख जाते हैं। मैं अभी आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा कि हम कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं चीज़ों को साझा करके। ठीक है? आपके पास एक चीज़ की कमी है तो दूसरे ने कहा कि नहीं ये मेरे से ले लीजिए। आपके पास कुछ कम है तो उसने कहा आप मुझसे ले लीजिए। तो इसको कहते हैं साझा संस्कृति। साझा होकर आप, तो यहाँ आप सब लोग सीखते हैं उस चीज़ को, शिविर के माध्यम से सीखते हैं। और कोई बच्चा बताएगा कि क्या अभियान चलाया है, क्या लोगों को आपने सिखाया है और जागरूक किया है? कोई बताएगा? आप बताओगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरिंद्र। हाँ, तो हरिंद्र बताओ ना, क्या क्या सीखा है? सर, यहाँ हमने मतलब मिलजुल कर रहना सीखा और तालियां तालियां। अच्छा, कुछ सिखाया भी लोगों को, कुछ जागरूक किया। आप लोग जैसे बता रहे रैली निकाली है तो कुछ जागरूक किया है। एक और होशियार बच्चा ये बैठा हुआ, ये होशियार बच्चा है। हाँ बताओ बेटा, बताओ, बोल क्या नाम है आपका? सर, प्रतिभा। हाँ प्रतिभा, बताओ क्या हुआ रैली में? सर, यहाँ पे हमने बस जागरूक करा लोगों को नशा मुक्त के लिए भी और स्वच्छता के लिए क्या आप लोगों ने? स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए क्या बताया उसमें, साफ सफाई वाले अभियान में? हाँ क्या बताया बेटा?
नाम बताओ। स्नेहा गुसाई। सर, हमने लोगों को जागरूक किया कि नशा नहीं करना चाहिए और अपनी गंगा को मतलब गंदा नहीं करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। अच्छा, ये बताओगे कि आपने कहा लोगों को कि हम गंगा जी को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए साफ सफाई के लिए? हाँ सर, सबसे पहले तो खुद के घर में और खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तब आस पड़ोस में, फिर पूरे अपनी जगह जहाँ रहते हो, फिर सर और ऐसे जा के जगह लोगों को जागरूक। अभी टाइम चाहिए बातचीत करने के लिए? तो अभी बातचीत चल रही थी, हैं? अच्छा चलिए ठीक है, स्वच्छता की बात हम करते हैं। ठीक, स्वच्छता में आपने बताया होगा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना, और क्या बताया? गीला कचरा अलग रखना, जो वैसा कचरा है वो अलग रखना, सूखा कचरा अलग रखना, गीला कचरा अलग रखना। नाम क्या बेटा? नंदिनी बर्थवाल। नंदिनी कह रही है कि सूखा कचरा अलग रखना है और गीला कचरा अलग रखना है। बेटा अभी मैं कुछ दिन पहले एक सेंटर पे गया, उसको बोलते हैं MRF सेंटर, नगर पालिका का। वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो कूड़ा लेकर आने वाली गाड़ियाँ हैं वो सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा करती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके हमारे जैसे लोग, इंसान, उस कचरे को अलग करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस कचरे में क्या क्या होता है? और वो गलती कौन करता है? वो मैं करता हूँ, मेरे साथ के लोग करते हैं, मेरे घर के लोग करते हैं, मेरे आसपास के लोग करते हैं। उसमें क्या होता है, गीले कचरे के साथ सूखा तो आ ही रहा है, उसके साथ घर में वो चीज़ें, डायपर, इमेजिन करेंगे डायपर, इमेजिन करेंगे सैनिटरी नैपकिन पैड्स, वो उस कचरे के साथ, उस गीले कचरे के साथ मिले हुए आते हैं। और एक कर्मचारी जब उसको खोलता है तो उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं, कितना विचलित होता होगा उसका मन। लेकिन रोजी रोटी के लिए वो उस काम को कर रहा है, वो उसको अलग करता है। तो क्यों ना हम इस तरह के जो आइटम्स हैं, इस तरह का जो कचरा है, उसको क्यों ना एक खास रेपर में लपेट कर रखें और उसके ऊपर लिख दें कि डायपर, उसके ऊपर लिख दें कि सैनिटरी नैपकिन पैड, तब हम गाड़ी के हवाले करें। तो मुझे लगता है कि उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी और जिस स्वच्छता की आप बात करते हैं, जिस गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करने की बात आप करते हैं, वो सार्थक हो सकेगी। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे घर का कचरा, हमारा घर साफ रहना चाहिए, हमारे घर का कचरा शिफ्ट कर दें, इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। तो शिफ्टिंग का खेल चल रहा है, हम चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं कि ठीक है हमारा घर साफ है, फिर ये कहते हैं कि साहब वो तो नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूं? पॉलीथीन को आपने क्या करा, उसका रेपर फाड़ा और उसको आपने फेंक दिया। ठीक, वो हवा में घुलता हुआ चला गया और वो बहता हुआ चला गया। प्लास्टिक की बोतल्स को हम फेंक देते हैं, पॉलीथीन को लगातार इस्तेमाल करते हैं, बार बार अवेयर करने के बाद भी हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ लोग नहीं करते होंगे, ऐसा भी होगा, लेकिन अमूमन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने आज इस NSS शिविर में लोगों को जागरूक किया है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहां से लोगों को बताकर जा रहे हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो जो किसी को जागरूक करता है तो वो व्यक्ति, मुझे लगता है कि वो अपने जीवन में उस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता जो प्रतिबंधित है। ठीक, तो अभी हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और अभी मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आप सुनते हैं तो जागरूक होकर सुनिएगा, जाग कर सुनिएगा। जागने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी आंखें खोली हुई हैं, जागने का मतलब यह है कि आप उसको मन से, अपने हृदय से और अपने दिल और दिमाग से सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अब हम अपने ये जो कार्यक्रम है इसको हम संवाद के रूप में शुरू करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ आपसे पूछूंगा और कोई सवाल अगर आपके पास पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हो, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के साथ अपनी बात को विराम करूंगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। ठीक, तो कोई सवाल है आपके पास पत्रकारिता से जुड़ा हुआ? सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। सोशल मीडिया अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है, दोनों है। हाँ, क्या दोनों है ये बताओ पहले। नाम क्या आपका? क्या नाम है? राधिका। हाँ बताओ।
सर उसमें हम अच्छी चीज़ें भी जानते हैं और देश में क्या क्या हो रहा है उनके बारे में भी जानते हैं। सोशल मीडिया के बारे में हमें सब चीज़ के बारे में पता चलता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, राधिका ने कहा है कि सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है क्या ख़राब हो रहा है। सोशल मीडिया के दो पहलू हैं। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, सूचनाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, पर बेटा उसकी सूचनाओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना भी सही नहीं है। उसमें सूचनाओं की एक ऐसी बाढ़ है जिसमें कुछ अच्छा है कुछ खराब है। तो कैसे पता लगाओगे कि ये अच्छा है ये खराब है? कैसे पता लगाओगे? कोई बच्चा आइडिया दे सकता है कि हम कैसे पता चलाएं कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सही है, उसका जो ऑथेंटिक सोर्स क्या है, क्या ये बात सही है, क्या ये खराब है, हमें इसे फॉलो करना है या नहीं करना है। और देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ कि बिना देखे शेयर मत कीजिए, बिना समझे शेयर मत कीजिएगा। उसे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, अच्छा लग रहा है फॉरवर्ड कर दिया, ठीक, वो नुकसान पहुँचा देता है। तो कोई बताएगा कि मुझे कि सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं उसकी जो सत्यता है उसको कैसे जाना जाए? कोई बताएगा बच्चा? नहीं बताएंगे? कोई बताएंगे कि सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं वो सच है या झूठ है? कैसे पता चलेगा? जब भी कभी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप ये देखिएगा कि वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, इस इंफॉर्मेशन को देने वाली जो अधिकृत एजेंसी कौन सी है। मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, कोविड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई। अक्सर क्या होता है, जब कोविड था तो कोविड में क्या होता कि अफवाहें उड़ रही थी ना, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, सोशल मीडिया पे आ रहा था। आपको तो नहीं पता ना सच क्या है, तो आपको क्या करना था? आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट को चेक करना था। आपको कोविड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट्स हैं उसको देखना था कि वहाँ सही है या गलत है। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स जिनकी ऑथेंटिसिटी बनी हुई है, जिनको हम मानते हैं कि ये विश्वसनीय है, उनको आपको चेक करना था। केवल सोशल मीडिया पर ही विश्वास नहीं करना है, आपको देखना है कि ये कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशंस। जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक सही सोर्स से आ रही है तो उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज नहीं। चलिए, अब इसके साथ मैं आपको, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी है साझा संस्कृति पर, कि हमें एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा करना चाहिए, अपनी चीज़ों को साझा करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एक बार एक तितली ने अपने बच्चे को हवा के साथ बाग की सैर करने के लिए भेजा। कहाँ भेजा? बाग की सैर करने के लिए, कि जाओ बाग में घूम कर आओ। हवा है कि उस बच्चे को बहुत तेजी से क्या कर रही है? बहा रही है। और वो जब बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। क्या हैं? बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। पर उस बच्चे को एक फूल पसंद आया और वो फूल था सफ़ेद रंग का, केवल वाइट कलर का फूल था। उस बच्चे ने हवा से कहा कि मुझे इससे बातें करनी है। उस बच्चे ने हवा से कहा कि मुझे इससे बातें करनी है। तो हवा ने कहा कि क्या सफ़ेद रंग का फूल भी भला कोई फूल है? तुम इससे बातें क्यों करना चाह रही हो? यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, अलग अलग रंग के फूल हैं। तो तितली ने कहा कि आप रहने दीजिए, मुझे इससे बात करनी है। अब वो फूल के पास पहुंची और उससे कहा कि मेरा नाम एंजिल है। तो फूल ने कहा कि आपका नाम बहुत सुंदर है। उसने कहा मेरी मम्मा ने मेरा ये नाम रखा है। किसने रखा है? मम्मा ने मेरा ये नाम रखा है। उसने कहा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? उसने कहा हाँ, मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। और आपका, तितली के बच्चे ने उससे पूछा फूल से कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम, वो भूल गया। उसने कहा क्या कोई अपना नाम भी भूलता है भला? तो जो फूल था वो थोड़ा सा मुरझा सा गया। तो तितली के बच्चे ने उससे कहा कि नाम में क्या रखा है? आप मुझे खूबसूरत लग रहे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, चलो हम खेलते हैं, चलो हम खेलते हैं। तो फूल ने उससे कहा कि यहाँ तो बहुत तरह के फूल हैं, पर आपने एक अलग तरह के वाइट कलर के फूल के साथ ही दोस्ती क्यों की? आप तो चाहते तो आप इन सब रंग बिरंगे फूलों के साथ दोस्ती कर सकते थे, बातें कर सकते थे, पर आपने मुझसे ही बात क्यों की, मुझसे ही दोस्ती क्यों की?
तो तितली के बच्चे ने जवाब दिया कि विविधता का सम्मान करना चाहिए। आप भी फूल हैं, वाइट हैं कोई बात नहीं, एक रंग है आपके पास कोई बात नहीं, लेकिन आप भी फूल हैं, आप मेरे दोस्त हैं। अब वो दोनों खेलने लगे। तो फूल ने कहा कि ऐसा है तुम मुझे पकड़ो, और फूल इस तरह से हिलने लगा और तितली उसे पकड़ने की कोशिश करती पर उसको पकड़ नहीं पाई। तो फूल ने कहा, तितली ने कहा कि मैं हार गई, कोई बात नहीं, ऐसा है अब मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। अब फूल, तितली ऊपर उछ रही है और फूल उसको ऐसे करके उछलकर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फूल उसको पकड़ नहीं पाया। तो फूल ने कहा कि मैं हार गया। तो तितली ने कहा कि हार और जीत का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। आपने प्रयत्न किया है, आपने कोशिश की है, कोशिश करने वालों की वैसे कभी हार नहीं होती, लेकिन जो कोशिश करता है वह हार जीत का कोई जो कॉन्सेप्ट है वो मायने नहीं रखता। कोशिश करनी चाहिए बेटा, ठीक है। जीवन में पास फेल चलता रहता है, पर आपकी कोशिश निरंतर चलती रहनी चाहिए। अब उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। क्या हुआ? दोस्ती हो गई। अब तितली अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आने लगी, ठीक। और वो कलरफुल तितलियां आती थी, अलग अलग रंगों की तितलियां आती थी, और धीरे धीरे खेलते खेलते सब तितलियों ने एक एक रंग उस फूल को दे दिया। इमेजिन कर रहे हैं? सब तितलियों ने एक एक रंग उस सफेद वाले फूल को दे दिया, और फूल उस बाग के सबसे ज्यादा खूबसूरत फूलों में शामिल हो गया। उसके पास भी बहुत सारे रंग हो गए, और एक दिन सब तितलियां उसको बाय बाय करते हुए अपने अपने घरों की ओर लौट गई। तो एक सफेद रंग का फूल जिसके पास केवल एक रंग था, और सब तितलियों ने उसको अपना एक एक रंग दिया, और वो सबसे खूबसूरत फूल हो गया। तो इसको कहते हैं शेयरिंग, साझा करना, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कोई कमी है, तो आप उसकी मदद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरे की मदद से, जो मैं साझा संस्कृति की आपसे बात कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके जो आसपास जो लोग हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। तो ये कहानी थी तितली और फूल की दोस्ती। इस कहानी के संबंध में और कुछ आपने कोई जानकारी लेनी है, अगर आप कोई कहानी लिखना चाह रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे जानकारियाँ ले सकते हैं। अब मैं आपको एक राय ये दूंगा कि आप कभी भी जब आप घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हैं, तो अपने आसपास बहुत चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं। तो जरूर बेटा 4 लाइन जरूर लिखिएगा, अपनी कॉपी के एक पेज पर 4 लाइन जरूर लिखिएगा। लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। जरूरी नहीं है आप कहानियाँ लिखें, आप अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को लिख सकते हैं, अपने आसपास क्या चल रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, उसको लिख सकते हैं। धीरे धीरे आपके लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखने के लिए अभ्यस्त हो जाओगे। थैंक यू बेटा।